डॉक्टर उदित राज हमारे साथ हैं, अपने चुनावी प्रचार पर निकलने वाले हैं। डॉक्टर साहब, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आज सुबह से एक मसला बना हुआ है सैम पित्रोदा वाला। आपने एपी न्यूज पर अपनी बात भी रखी थी। आपको क्या लगता है किस संदर्भ में बात कर रहे थे और उनकी बात कितनी जायज है कि 55% जो है यूएस सरकार ले लेती है तो इंडिया में भी ऐसे कानून की विचार होना चाहिए? जब अपने बच्चों को पढ़ाना हो, शिवराज सिंह जी हैं या तो रविशंकर जी, राजनाथ जी, सब अमेरिका भेजते हैं। तब तो अमेरिका की इकोनॉमी, अमेरिका का एजुकेशन अच्छा लगता है। जब अमेरिकन सिस्टम टैक्सेशन यहाँ पर लाया जाए तो बुरा लगता है, बुरा लग रहा है। इसके मतलब कि अडानी चाहिए इस देश में। फायदे क्या होंगे इसके अगर लाया जाए तो? इसके क्या फायदे? अडानी चाहिए इनको बस, और दूसरे तरफ 80 करोड़ भूखे चाहिए जिसको राशन पर। राहुल गांधी जी सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं और रोजगार गारंटी की बात कर रहे हैं, 30 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं और हर गरीब परिवार को, महिला को साल में 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं। 1 लाख रुपया हर शिक्षित बेरोजगार युवा को बात कर रहे हैं। तो गरीबी मिटाने का काम हम कर रहे हैं, वो गरीबी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो श्याम पित्रोदा जी ने क्या कहा, ये बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं, ये क्या लंदन में या दुबई में, सिंगापुर में बड़े हजारों करोड़ रुपया नहीं लगा पार्क कर रखा, अपने बच्चों को बाहर सेटल करते हैं। ये सारा वेल्थ इनके पास है। 1% रिच के पास 40% वेल्थ है। तो ये चाहते हैं कि गरीबों को लूट करके सब अमीरों को दे दे, यही कंसेप्ट पर कहा है। तो और सब चीज में अमेरिका ठीक है, इनको अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए ठीक है, अमेरिका बहुत अच्छा एजुकेशन है। अमेरिका की टैक्सेशन पॉलिसी से नफरत है, इसलिए गलत है, इसलिए कि अमीर यहाँ ये अमीर बनाते जाएं, बाकी को गरीब बनाते जाएं। आपने एक बड़ी बात आपने कही कि राहुल गांधी का भी एक सामाजिक न्याय का सिद्धांत है जिसका भी आपने जिक्र किया। जो सैम पित्रोदा कह रहे हैं क्या उसी सिद्धांत पे मैच करता है जो राहुल गांधी का सिद्धांत है, उसी से मैच? देखिए, ऐसा है कि श्याम पित्रोदा जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि पहले श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया, नेशनलाइज किया, तो बैंक को जब नेशनलाइज किया तो जनता का दरवाजा खुला। तो आज के मोदी जी होते तो बैंक प्राइवेट सेक्टर में दे दे तो आम आदमी का नहीं होगा। कोल का, LIC का और तेल की कंपनियों का सब नेशनलाइज किया, तब जाकर के नौकरियां मिली, तब जाकर के लोगों को पेट भरने लगे। ये मोदी जी चाहते हैं कि, या बीजेपी लोग चाहते हैं कि अमीर रहें बस। तो टैक्सेशन जो बहुत बड़े रिच है, जापान में या जर्मनी में देख लें 55% तक टैक्स है कुल टोटल मिला करके। तो वो जो पैसा, जो वेल्थ है, डेड वेल्थ मनी है, और हजारों करोड़, सैकड़ों करोड़, लाखों करोड़ पैदा हुए हैं, तो उस पर टैक्स थोड़ा सा लेकर के देश के विकास में, सड़क में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में लग जाएगा और गरीबों को शिक्षा दे दिया जाएगा, तो क्या खराब है ये? क्या ये इंडिया में प्रैक्टिकली मुमकिन है ऐसा कर सकना? तो इंडिया में क्यों नहीं? इंडिया में ज्यादा होना चाहिए, इंडिया में ज्यादा होना चाहिए। यहाँ गरीबी ज्यादा है, 80 करोड़ लोगों को खुद मोदी जी कह रहे हैं कि 5 किलो मुफ्त राशन पर जिंदा रहें। यहाँ ज्यादा जरूरी है। सवाल इस बात का नहीं कि अमेरिका, इंडिया, सवाल इस बात का है कि जो डेड मनी है, 1% लोगों के पास में 40% का धन है, उसमें से क्या टैक्स लेकर के सार्वजनिक कामों में उपयोग किया जाए, तो इससे बेहतर कुछ हो सकता है? आप एक सैद्धांतिक बात मुझसे कही है, लेकिन इसको कैसे लागू करेंगे प्रैक्टिकली? आपकी सरकार आएगी, क्या करेंगे? तब इसका निट्टी गिट्टी बाद में बनती है। ये सैद्धांतिक तौर पे सहमत हैं इससे? बिल्कुल सहमत है कि ये अमीर जो है पैसा यहाँ भारत में कमाए और ले जाकर सिंगापुर में, ले जाकर के इंग्लैंड में, ले जाकर के दुबई में, मॉरिशस में, अमेरिका में पार्क करें। ये क्या तरीका है भाई? एक के पास में 10 मकान, एक के पास में 10 गाड़ियां, ये दूसरा खाने को भी मुहताज रहे। एक सवाल का जवाब साहब से और ले लूं मैं। ये जो पीएम मोदी ने कहा है मनमोहन सिंह की बात की, सबसे मुसलमानों पर का पहला अधिकार होना चाहिए। आप चूंकि गवर्नमेंट को देखा है, आपने उस दौर में भी देखा, उसके बाद भी देखा है, आपका क्या मानना है? मनमोहन सिंह के कहने का अर्थ क्या? मैं चुनौती देता हूं मोदी जी को और बीजेपी को चुनौती देता हूं। ये गलत है और ये झूठ है। मनमोहन सिंह जी ने कहा दलित, पिछड़े, गरीब, अल्पसंख्यक का संसाधन पर अधिकार होना चाहिए। प्रधानमंत्री हो के झूठ बोलते हैं। अगर
ये मेरी बात में झूठ हो जाए तो मैं चुनाव लड़ने से मना कर दूंगा। ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं। चुनौती है आपकी कि अगर ये गलत निकलेगा तो आप लड़ने से मना कर हाँ, चुनौती देता हूं। मनमोहन सिंह जी ने यही नहीं किया। आपने पूरे सेंटेंस से एक काट करके आप प्रचारित कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री है इस देश के। शर्म आती है कि इस देश के वो प्रधानमंत्री हैं। मुसलमानों की स्थिति के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि मुसलमानों की स्थिति काफी, राशिद अल्वी ने कहा कि उनकी स्थिति काफी पिछड़ी है, काफी खराब है, तो वो पहले तो दलितों से बेहतर थी, अब दलित बेहतर हो गए। 4% एजुकेशन है, हायर एजुकेशन मुसलमान, 14-15% दलित हैं, तो उनकी हालत खस्ता तो है ही है। उनके पास क्या है? पंचर लगाने वाले वो हैं, मजदूरी करने वाले वो लोग हैं, जुलाहा वो हैं, कारीगर यही हैं, और वो शिल्पकार है वो हैं। तो ज़्यादातर, मतलब मैं नहीं सब कह रहा हूँ, तो ओवरऑल तो गरीबी, शिक्षा में बहुत पीछे है। दलितों से कम तुलना किए जाए तो शिक्षा में पीछे हैं। तो और भी ज़्यादातर लोग गरीब ही हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? दलितों से ही पीछे हो गए मुसलमान, आप जो बड़ी बात कह रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? नहीं, उनमें उस समाज में भी रिफॉर्म आना चाहिए। हमारे यहाँ डॉक्टर अंबेडकर मिले, फूले मिले, साहू मिले, उनके वजह से शिक्षा हम लोगों को आई है। कांग्रेस की वजह से आई। कांग्रेस ने स्कूल न बनाए होते तो आज बूथ की कमेटियां शौचालय में लगती। कैसा रिफॉर्म चाहते हैं उस समाज में रिफॉर्म की बात? वो अपना देखें, हमें क्या है। अपने बच्चों को प्रेरित करें पढ़ाने के लिए। एक काम हर कम्युनिटी के सोशल रिफॉर्मर को होना है। अगर एक स्कूल न बनाए होते कांग्रेस की सरकार ने तो बूथ की कमेटी पेड़ के नीचे लगती। मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं कि हम तो सबको साथ लेकर के चल रहे हैं, मुसलमानों का भी विकास। वो पूंजीपतियों का साथ देते हैं और बाकी सबका सर्वनाश। साथ में उदित राज जी हैं अपनी बात कहते हुए और क्लियर कह रहे हैं कि भारत में ज्यादा ही जरूरत है जो सैम पित्रोदा बात उठा रहे हैं। कैमरा जितेंद्र के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, दिल्ली।